आज हम लोग त्रिभुज के समरूप होने की कसौटियों को समझेंगे। पहले हम लोग समझ चुके हैं कि दो आकृति कब समरूप होते हैं, हाँ, जब केवल आकार हो। और उसकी परिभाषा में क्या आई थे समरूप होने का, कि दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजा समानुपाती हो और संगत कोण बराबर हो, है ना। दो बहुभुज, ठीक है, समान भुजा की संख्या वाला समरूप होते हैं यदि दो शर्त को वह पूरा करे। संगत कोण बराबर हो और दूसरा संगत भुजा एक ही अनुपात में हो। यह किसी भी बहुभुज के लिए लागू होते हैं। पंचभुज हो, चतुर्भुज हो, हाँ, षष्ठभुज हो, कोई भी बहुभुज होगा, सब में हाँ जब उसकी तुलना करेंगे संख्या समान होना चाहिए। यानी एक पंचभुज एक चतुर्भुज नहीं, बल्कि दो पंचभुज ही या दो चतुर्भुज ही, दो षष्ठभुज ही, कुछ भी जिसकी सब भुजा की संख्या समान हो तो वो समरूप हैं या नहीं, इस हाँ उसकी जांच हम कैसे कर सकते हैं। तो संगत कोण देखेंगे बराबर हो, अगर है, फिर दूसरा चीज़ जांचेंगे संगत भुजा एक ही अनुपात में हो। अगर दोनों शर्त को पूरा कर दिए, ये और या नहीं, हाँ, और यानी एक और दो दोनों को एक साथ पूरा करे तब होते हैं समरूप। तो हम लोगों को स्पेशली त्रिभुज के बारे में समझना है। तो त्रिभुज, हाँ, बहुभुज भी तो, त्रिभुज भी तो एक बहुभुज ही है। तो हम यहाँ पर त्रिभुज के लिए तो दो त्रिभुज, हाँ, दो त्रिभुज। अब भुजा की संख्या का तो बात ही नहीं है, त्रिभुज में तीन ही भुजा होते हैं। तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि संगत कोण बराबर हो और संगत भुजा एक ही अनुपात में हो। यानी ये देखो, एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा है ना पी क्यू आर, ठीक। हम समरूपता लेते हैं ए का पी से, बी का क्यू से और सी का आर से हम जांचना चाह रहे हैं। तो हम देखेंगे कि ए बराबर पी है या नहीं, ठीक है, और बी बराबर क्यू है या नहीं। ए के बराबर पी होना चाहिए, बी के बराबर क्यू होना चाहिए और सी के बराबर आर होना चाहिए। सी इक्वल टू कोण आर। और दूसरा शर्त क्या पूरा होना चाहिए कि ए बी, ठीक है, ए बी का संगत इसमें हो गया पी क्यू। तो ए बी अनुपात पी क्यू बराबर होना चाहिए बी सी अनुपात क्यू आर के, बी सी क्यू आर और ए सी और पी आर। अगर ये दोनों ही शर्त को पूरा करेंगे तब हम कहते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। तो बहुभुज ही त्रिभुज है, उसमें भी ये दोनों ही शर्त पूरा होना चाहिए। लेकिन त्रिभुज एक बहुत ही प्यारा बहुभुज है, इसमें कुछ अलग नियम लागू हो जाते हैं। हम देखते हैं कि ये त्रिभुज में अगर कोई एक शर्त पूरा होता है तो दूसरी शर्त अपने आप पूरी हो जाती है। यानी यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो संगत भुजा खुद ब खुद अपने आप
अगर ऐसा होगा तो ये होगा ही होगा, है ना। तो यदि संगत कोण बराबर होते हैं तो संगत भुजा समानुपाती होती ही है। तो हम फिर क्यों दोनों शर्त को देखें, केवल एक शर्त को देखेंगे, उसी को कहेंगे हम कसौटी, ठीक है। या फिर संगत भुजा अगर समानुपाती होते हैं दो त्रिभुज में, देखो ये दूसरे बहुभुज में लागू नहीं होंगे, तो यानी अब जो भी बात होगी वह केवल त्रिभुज के लिए होगी। तो अगर दो त्रिभुज में संगत भुजा समानुपाती हो तो उनके संगत कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाते हैं, खुद ब खुद, ठीक है, वो होना ही है, हाँ, इसलिए ये समरूप होते हैं। तो यानी दोनों में से कोई एक शर्त पूरा कर देगा तो समरूप हो जाएंगे, ठीक है। तो हम 6 नहीं करके यही 3 को देख लें तो बोल पाएंगे, ये देखेंगे तो ये अपने आप हो जाते हैं, इसलिए तब भी समरूप होंगे। तो यह 2 कसौटी हो गई, ठीक है। इसी प्रकार के सारे कसौटियों को जो संभव है उसको आज हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। कसौटी का मतलब क्या होता है, जांचना, है ना। जिस पर जैसे सुनार सोना को जांचता है कसौटी से, हैं, कितना शुद्ध है वह, तो वैसे ही त्रिभुज के समरूप होने का ये कसौटी है, इस पर हम जांचेंगे। तो जांचेंगे तो ये 6 नहीं करके हम 3 ही कर लेते हैं तो हो जाते हैं, ठीक है। वो हम प्रूफ भी करेंगे कसौटियों को। तो कसौटियों का आज हम लोग केवल उपयोग देखेंगे, प्रूफ हम अगले वीडियो में करेंगे। तो चलो पहला देखते हैं। तो जैसा हम लोग समझे, ए समरूपता कसौटी क्या है कि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो। अगर संगत कोण बराबर हो तो संगत भुजा एक ही अनुपात में होती है। दूसरा शर्त तो खुद ब खुद पूरा हो गया, एक शर्त पूरा, दोनों शर्त होंगे तब समरूप होते हैं। तो एक शर्त पूरा होने के कारण खुद ब खुद दूसरा शर्त पूरा हो जाता है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए, ठीक है। यानी कि देखो कि दो त्रिभुज हैं कोई भी, सपोज करो ए है, बी है, सी है और पी है, क्यू है, आर है, ठीक है। तो अगर ए के बराबर सपोज करो पी है, बी के बराबर सपोज करो आर है और सी के बराबर क्यू है, ठीक है। तो यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, ये दोनों में हम देखते हैं कि यदि ए के बराबर पी है, बी के बराबर आर है और सी के बराबर कोण क्यू है, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज, ठीक है, पी क्यू आर। लेकिन ऐसा नहीं लिख सकते हैं, हमको शीर्षों के संगतता में रखना होगा। ये जो लिखे ये गलत लिखे। देखो ए के जैसा तो पी है ना, ए के बराबर पी, तो ए के बराबर, ए के जगह पर पी दिए, बी के बराबर आर, तो यहाँ पर आर होना चाहिए, ठीक है। और सी बराबर क्यू, तो सी के जगह पर क्यू, पी आर क्यू, ऐसे हम लिखेंगे। यानी बाईं ओर त्रिभुज में शीर्षों की जो संगतता होगी, हाँ, वही दाईं ओर भी उसी क्रम में लिखेंगे, ठीक है। तो हम भुजा को नहीं जांचे, भुजा खुद ब खुद समरूप एक ही अनुपात में होंगे, भुजा अपने आप एक ही अनुपात में होंगे। इस चीज़ को हम सिद्ध कर सकते हैं। ये अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग इसको सिद्ध करेंगे कि अगर ये 3 कोण बराबर हों तो भुजा एक ही अनुपात में होती है। अभी हम लोगों को उपयोग सीखना है कि ये है तो हम लिख दिया करेंगे कि ये त्रिभुज समरूप है। और समरूप लिखने का तरीका ध्यान दो कि जिस क्रम में रहेंगे, ए के बराबर पी है तो ए के जगह पर पी दिए, बी के जगह पर हाँ आर दिए, चूँकि बी बराबर आर है, सी के बराबर क्यू है तो सी के जगह पर क्यू देंगे। ये सावधानी रखना होगा, ठीक है। कुछ और उदाहरण व्यवहारिक लेते हैं।
ए बी सी डी ई एफ, चलो ऐसा दिया हुआ है और इसकी समरूपता हमको पूछा है और कुछ सूचना हमको दे दिया गया है कि बी 60 डिग्री है, ठीक है, और एफ भी 60 डिग्री, इसमें ये 60 डिग्री है, यह 40 डिग्री है। सपोज करो कि ये 40 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएंगे 60 40 80 100, तो 80 बचा, ई है 80 डिग्री। और पूछा कि क्या ये त्रिभुज समरूप है, हाँ, दोनों समरूप त्रिभुज को लिखें, तो तुमको लिखना होगा। तुम क्या देख रहे हो, ए के बराबर कौन है, ई है, तो हम ए बराबर ई है ना, बी बराबर एफ और सी बराबर ये, तो हम तीनों कोण को तो बराबर देख रहे हैं, इसके तीनों कोण इसके तीनों कोण के बराबर हैं, तो इसमें संगतता पहचानो, ए का संगत ई है, बी का संगत एफ है और सी का संगत डी है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, हाँ, समरूप त्रिभुज। ए की जगह पर क्या लिखेंगे हम, ई, ठीक है, बी देखो 60, यहाँ पर 60, एफ है, एफ और डी 40, सी 40, सी ई डी, ठीक है, तो ई एफ डी, ये नहीं कि डी ई एफ लिख दिए, क्रम इसी क्रम में, उम्मीद है समझ गए होंगे। तो यह त्रिभुज हम कब, इस रूल का उपयोग करके हम कब करेंगे, जब हमको तीनों कोण, एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर दिए हुए हों, तो हम कह देंगे समरूप, अगर नहीं है तो हम कहेंगे कि नहीं है, ठीक है। तो फिर दूसरा उपाय तब हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, यहीं पर एक चीज़ और समझते हैं। सपोज करो ये नहीं दिया हुआ है, हमको दो ही कोण दिया, तब भी क्या बोल पा रहे हैं कि ये समरूप होंगे, बोल पा रहे हैं, चूंकि दो कोण जब दे दिए तो त्रिभुज में तीनों कोण का योग तो 180 होता है, तो ये दोनों जब मालूम है, ये दोनों के बराबर है, तो यह तो इसके बराबर होगा ही ना, ये 60 40 80 100, तो यह 80, तो यह भी उसी ढंग से 80, तो यानी हमको दरअसल 3 ना दे करके 2 भी देगा तो तीसरा ऑटोमेटिक मालूम हो जाएगा, है ना। और जब तीनों कोण बराबर हो गए तो यह नियम कहता है कि भुजा अनुपात में ही होंगे, उसके लिए टेंशन लेना नहीं है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो यानी हम अगर 3 के बदले में 2 ही रखें तब भी काम हो जाएंगे। तो उसके लिए स्टेटमेंट देखो, ए समरूपता कसौटी, ये दूसरा कसौटी हो गया, पहला कसौटी तो समझ लिए, दूसरा कसौटी ए समरूपता कसौटी की दो त्रिभुज में यदि दो संगत कोण बराबर हो तो संगत भुजा एक ही अनुपात में होती है, तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक मालूम हो गया, इसलिए एक ही अनुपात में होती है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और इस स्थिति में यानी हम केवल लिख देंगे कि बी बराबर कोण एफ, बी बराबर कोण एफ बराबर 60 डिग्री, और बोलो सी दिया हुआ है, सी बराबर कोण डी बराबर 40 डिग्री, तो दो कोण मिल गया ना, तो हम कह देंगे कि समरूप है, तीसरा मिलेगा ही, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज। अब देखो कि बी और सी, बी की जगह पर एफ, तो दूसरा जगह पर एफ हो गया, हाँ, और सी के जगह पर डी हो जाएंगे, बचा कौन ई, तो ई पहले लिखा जाएगा, ई एफ डी। लिखने का तरीका भी समझते जाओ। तो ये दो कसौटी हम लोग सीख गए। तीसरा कि अगर संगत भुजा एक ही अनुपात में होंगे तो संगत कोण बराबर ही होंगे, इसलिए भी त्रिभुज समरूप होंगे। तो तीसरा कसौटी होगा एस एस एस, तीनों भुजा से ही न है एक ही अनुपात में, इसलिए उसको एस 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 ही हम बोलेंगे, तीनों भुजा,
ठीक है, चलो उसका स्टेटमेंट देखते हैं। तीसरी कसौटी देखो, एस 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 समरूपता कसौटी यानी ट्रिपल एस समरूपता कसौटी। तो यह क्या कह रहे हैं कि दो त्रिभुज में यदि संगत भुजा एक ही अनुपात में हो तो उनके संगत कोण बराबर होते ही हैं खुद ब खुद। इसलिए जब दोनों शर्त पूरा हो गया ना, संगत भुजा एक ही अनुपात में हो गए और अगर हैं तो संगत कोण भी बराबर होते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसको देखो कि ये क्या कह रहे हैं। सपोज करो कि ये त्रिभुज है, इसको हम कैसे लागू करके देखेंगे। BC ठीक है, ये D, ये E और ये F, और हमको इसमें दिया हुआ है दिया है कि AB बटे कोई एक भुजा ले लेते हैं, मान लो DE, ये इसके अनुपात में है, BC के अनुपात में EF है, इसी के अनुपात में EF, BC अनुपात EF और AC के अनुपात में DF है। ठीक है, AC अनुपात DF। अगर है तीनों भुजा इसके संगत भुजाओं के अनुपात में तो कोण सोचना नहीं है, कोण बराबर होते हैं। इस चीज़ को हम लोग प्रूव भी करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग कैसे यूज करेंगे वह, अगर हमको यह दिया हुआ है कि अनुपात है तो हम बोल दिया करेंगे कि हाँ ये त्रिभुज समरूप है। तो हम कैसे लिखेंगे, तो त्रिभुज, अब इसका कुछ भी लिख लो, पहले ABC लिख लिए। ठीक है, तो ABC अगर लिखे तो इसी क्रम में हमको लिखना है। तो देखो कोण थे तो बहुत आसान थे ना, कोण जिसके बराबर तो शीर्ष तो उसी क्रम में रहेंगे। अब भुजा में है तब हम संगतता कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ देखो ये ऊपर पर दो देखो, AB और BC दोनों में क्या कॉमन है, B है ना। तो इस ये दोनों में भी कुछ कॉमन आ रहे हैं, E, यानी B के जगह पर कौन आ गया, E आ गया। तो ये देखो त्रिभुज पहला जगह हम अभी छोड़ दिए, B के लिए ही निर्धारित कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या दे देंगे, B के जगह पर E दे देंगे, है ना। ऊपर पर B कॉमन है, नीचे में E कॉमन है, यानी B और E एक है। ठीक, अब ये दोनों में देखो C कॉमन है, तो इसमें क्या कॉमन है, F कॉमन है, तो F दे दिए। तो C के बदले में F हो गया, यहाँ भी F यहाँ भी F। तो ऑटोमेटिक अब सोचना तो है नहीं, दो शीर्ष बच गए तो तीसरा शीर्ष, जो दो शीर्ष मिला लिए तो तीसरा तो अब बचा हुआ ही रहेगा, वह अपने आप हो जाएंगे। तो यानी यहाँ पर हम क्या देंगे, D दे देंगे। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। ठीक है, और एक अंतिम SAS चौथा, चलो वह भी समझ लेते हैं। ये चौथा है SAS समरूपता कसौटी। देखो ये क्या होंगे, इसके स्टेटमेंट को पहले समझते हैं फिर हम बात करेंगे। चौथा देखो, SAS समरूपता कसौटी यह कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज में एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, यानी प्राथमिकता किसको देना है, कोण को। अगर कोई एक कोण, पहले देखें 3 कोण मालूम थे, फिर 2 कोण मालूम हुआ तब भी चला। अगर एक ही कोण मालूम रहे, बराबर रहे, तब कुछ और चाहिए हमको। 2 कोण तक तो कुछ नहीं चाहिए था, वहीं तक हो जाता था। तो अगर एक कोण ही बराबर हो तो फिर उनके अंतर्गत करने वाली भुजा, यानी जिन भुजाओं से वह कोण बना है वह एक ही अनुपात में होनी चाहिए, तब भी त्रिभुज समरूप होंगे। चित्र में समझो कि क्या कह रहे हैं, ये है ना, ये A B C और दूसरा है P
क्यू आर। सपोज करो कि हमको ए दे दिया, ठीक है, और पी दे दिया, यानी यदि ए इक्वल टू पी, तो एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो गया। फिर कह रहा है कि उन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजा, तो ए को कौन अंतर्गत कर रहा है, ए बी और ए सी, और पी को कौन अंतर्गत कर रहा है, तो पी क्यू और पी आर, यह एक ही अनुपात में होनी चाहिए, हैं। और इनको ए बी और ए सी है, तो हम ए बी और ए सी दोनों के अनुपात में इस त्रिभुज कर लेंगे। सपोज करो इसके अनुपात में यह है पी क्यू, ठीक, और ए सी के अनुपात में यह है, तो हम पी आर, और दोनों बराबर है, दोनों का अनुपात बराबर है, यानी यह कोण और उनको अंतर्गत करने वाली भुजा, दूसरे त्रिभुज का एक कोण और उनके अंतर्गत करने वाली भुजा एक ही अनुपात में हैं, तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप होंगे। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी, देखो ए की जगह पर तो पी आ गए ना, तो ए तो के जगह पर पी आ गए। अब तुमको क्या लिखें, बी के जगह पर क्या लिखें था, तो बी के जगह पर हम क्या देख रहे हैं, ए के जगह पर तो पी देख रहे हैं, बी की जगह पर क्यू देख रहे हैं, तो क्यू, और सी की जगह पर क्या देख रहे हैं, आर देख रहे हैं, है ना। तो हम कह देंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अच्छा, यदि सपोज करो कि ए नहीं दिए हुए हैं, है ना, हमको ए नहीं दिए हुए हैं, हमको दिया हुआ है बी, तो कोण बी इजकल टू कोण सपोज करो आर दे दिया हमको। अब हाँ, ए बी बराबर आर दिया, ये बी के बराबर आर है, तो हमको फिर क्या होना चाहिए, उनको अंतर्गत करने वाली भुजा, तो बी को अंतर्गत कर रहा है ए बी, ठीक है, सपोज, और इसको अंतर्गत कर रहा है कौन, तो सपोज करो कि ए बी और क्यू आर, ये ए बी के अनुपात में यह है, और बी को तो बी सी कर रहे हैं, बराबर हैं बी सी, अब बटे इसके बराबर यह है। देखो, इसको अंतर्गत करने वाली भुजा और इसको अंतर्गत करने वाली भुजा, तो इसको लिखेंगे पी आर। अगर ऐसा है, दोनों एक कोण बराबर हैं और उनको अंतर्गत करने वाली भुजा एक ही अनुपात में है, तो हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। क्या बोलेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज। अब यहाँ पर क्रम को निर्धारित करो, बी के जगह पर तो आर है, तो बी के जगह पर हम आर पहले लिख लिए, ठीक। अब ए के जगह पर क्या लिखें, तो देखो पहले बी के बदले में तो आर आ गया, देखो तो बी के बदले में आर है, ए के बदले में यहाँ कौन है, क्यू है, तो हम यहाँ देंगे क्यू, और सी के बदले में क्या है, देखो बी के जगह पर तो आर है, ये उल्टा है, उससे कोई मतलब नहीं, बी आर तो निर्धारित है ना कि आर बी के बराबर है, तो बी के लिए आर हो गया, तो सी के बदले में कौन बचा, पी बचा, तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू आर पी। ऐसे ही हम यूज किया करेंगे, और लिखने में खास सावधानी कि जिस क्रम में बाईं ओर हो, क्रम दाईं ओर भी दूसरे त्रिभुज का भी वही होना चाहिए। तो हमारे पास यही 4 कसौटियाँ हैं, इनके द्वारा हम दो त्रिभुज की समरूपता जांचते हैं। इनमें से कोई एक लग गया तो दोनों त्रिभुज सर्वांग समरूप होंगे, और अगर इनमें से कोई भी नहीं लगा तब वह समरूप नहीं होंगे, ठीक है। इन चारों में से कोई एक लगना जरूरी है, अगर कुछ भी नहीं है, इन चारों में से कोई नहीं लगा पा रहे हैं, तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि समरूप हैं या नहीं, ठीक है। तो प्रूफ अगले वीडियो में, और इस पर आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे पहले उसको हम लोग समझेंगे।